सतगुरु याद तुही वंदनीय गुरुदेव को धरू चरण में शीश सतगुरु स्वामी समनदास जी ज्ञान करो बख्शीश सब दे मारे मर गए सब दे छोड़ा राजे जिन जिन को शब्द लगा तिन तिन सरगे काजे शब्द शब्द तो सभी कह रे शब्द न जान कोई शब्द जान कोई सूरमा जात वरण कुल खोए। देखो शब्द की कितनी महिमा है गुरु प्रेमियों। शब्द कोई सूरमा जानता है। एक एक शब्द अपने गुरु से जो मिला है वो इतना बहुमूल्य है। अगर उसकी पकड़ करी उसकी पारख करी तो समझ लो तप हो गया, भक्ति हो गई, त्याग हो गया, सन्यासी हो गए। बस शब्द की परख करने मात्र ही। और शब्द की पारख जिसको हो गई संत कहते हैं शब्द विवेक की पार की सर माथे का मोड़। जिसको शब्द की पारख हुई वो सर माथे का ताज हो गया। तो गुरु प्रेम अपने गुरु के शब्द को पकड़ो। अपने गुरु के शब्द की सैन तभी परखोगे जब शब्द का भेद जान जाओगे। और गुरु महाराज की पावन शब्द के अंदर कितना सहज और सरल उपदेश हम जैसे अज्ञानी जीवों को चेताने के लिए गुरु महाराज ने कितना सुंदर कथन किया। सुन हंसा भाई हंस गति मेरे होना सुन हंसा भाई हंस गति मेरे होना है तब जगो तब ज्ञान विचारो ध्यान लगा के रे सोना सुन हंसा भाई हंस गति मेरे होना।
हंसा भाई हंस गति मेरे होना। अरे मानव जीवन अनमोल मिला है विरत नहीं खोना। अरे मानव चोला अनमोल मिला है विरत नहीं खोना। सुन हंसा भाई हंस गति में होना। अरे तब जगो तब ज्ञान विचारो जाने लगाए सोना। सुन हंसा भाई हंस गति में होना। और सांस सांस की मणिया करके सुरती तार परोना। और सांस सांस की मणिया करके सुरता तार परोना। तब जागा तब ज्ञान विचारो ध्यान लगागे सोना। मेरे हंसा भाई हंस गति मेरे होना। और इंगला पिंगला सुषमन नारी निरख परख कर लेना। और इंगला पिंगला सुषमन नारी निरख परख कर लेना। बिन समझे गड़बड़ हो जागी वीरताई को प्राणोना। मेरे हंसा भाई हंस गति में होना। अब जागो तब ज्ञान विचारो ध्यान ही लगाए सोना। मेरे हंसा भाई
हंस गति में होना। काया में 5 चोरटे, इनसे बच कर रहना। अरे इस काया में 5 चोरटे, इनसे बच कर रहना। भाई हंस गति में होना। तब जागो तब ज्ञान विचारो, ध्यान लगा के सोना। सुन हंसा भाई हंस गति में होना। हंस गति में होना। तब जागो तब ज्ञान विचारो, ध्यान लगा के सोना। सुन हंसा भाई हंस गति में होना। सतनाम जी। सुन हंस भाई हंस गति में होना। देखो गुरु प्रेमियों, कितना सरल इस पावन शब्द के अंदर गुरु रविदास जी ने कथन किया। हंसा और हंस दोनों में फर्क। जैसे हंस के जैसा दिखाई देता है बुगला, लेकिन वो हंस नहीं है। उसका रंग भी हंस के जैसा है। उदाहरण देते हैं महापुरुष, तो हंस है जिसको अच्छे बुरे की पहचान है, जिसके अंदर निर्णय करने की क्षमता है, लेकिन तू हंसा की प्रवृत्ति में जीता है। तू हंसा नहीं है, तू तो हंस है। तू जाग अपने को, जान अपने को। प्रथम शब्द के अंदर क्या कह रहे हैं? सुन हंसा भाई हंस गति में होना। तब जागो ज्ञान विचारो, ध्यान लगा के सो जाना। यानी ध्यान में रहो, जागृत में भी और सोते हैं भी। और जो ध्यान में रहते हैं वो सबसे उत्तम और सबसे बड़ी भक्ति है। फिर तुम्हें घर छोड़ने की जरूरत नहीं रह जाती। तुम अपने घर में अगर ध्यान लगानी सीख गए, ध्यानी हो गए, तो भक्ति उज्जवल हो गई, भक्ति प्रकट हो गई। सिर्फ प्रथम शब्द में गुरु जी कह रहे हैं। क्या कहते हैं? मानुष ये जीवन अनमोल मिला, इस व्यर्थ मत खो, व्यर्थ मत गवा। व्यर्थ गवाने का अर्थ क्या है? ये इस चोला जो मिला, इस चोले में तू सब वो उत्तम कार्य कर सकता है जो और योनि में जाकर नहीं कर पाएगा। ध्यानी, ज्ञानी, सन्यासी, वैरागी, त्यागी, तपसी इसी देह में होकर, इसी चोले में होकर हो सकता है।
संतों ने इस जीवन को अनमोल और हीरा उत्तम श्रेष्ठ बताया इस जीवन को। इसे व्यर्था मत खोना, सबर शांति हृदय धारो, धर्म बीज नित बोना। जब सबर और शांति हृदय में उत्पन्न हो गई तो सब दुनिया का खजाना आपके अंदर हो गया। कौन सा खजाना? जिसको कोई छीन नहीं सकता, चुरा नहीं सकता, मिटा नहीं सकता। वो खजाना जो परमार्थ की ओर लेकर जाता है, सतमार्ग की ओर लेकर जाता है, जिससे गुरु की डगर पे चला जाता है। क्या खजाना? शील, संतोष, ज्ञान, दया, भक्ति, वैराग्य, ये सब अपने आप उत्पन्न होने लगता है जब सबर शांति उत्पन्न हो जाती है। दूसरी पंथी में गुरु रविदास जी कहते हैं, श्वास श्वास की मन आकर के सुरता तार पर होना, निश्चय करके पकड़ नाम को, मिलके जुधा मत होना। श्वास श्वास में नाम जब व्यर्था श्वास ना खोए, बेरा आना है श्वास का फिर अमन होना होए। ऐसे महापुरुषों ने कथन किया कि जो श्वास एक निकला, दूसरे की आस नहीं है, क्या पता ना आए। एक तो निकल गया, पीछे जो आने वाला श्वास है उसकी किसी को पल की आस नहीं। जिस दिन एक पल ये श्वास रुका, उस दिन ये शरीर मिट्टी हो गया। जब दिल की धड़कन बताते ना को हार्ट अटैक हो गया, वो श्वास जब बंद हो गया ना, जब अंदर से बाहर निकलना बंद हो गया, तब ये जीवन मिट्टी हो गया, समाप्त, लीला खत्म हो गई, अंत हो गया इस जीवन का। तो इस श्वास में ऐसे बताया, श्वास श्वास की मन आकर, जब जागृत में है, चेतन में है, व्यर्था श्वास ना खो। फिर बताया है ऐसे अकड़ अटल हो जा, दृढ़ हो जा कि वो अपने सतगुरु से, अपने रहबर से जुदा मत हो। बहुत जन्म बिछड़े सदियों सदियों से, यो जीवन मनुष्य का मिला, इसको मालिक के नाम करो। जहां गुरु रविदास जी का एक पावन शब्द भी कहता है, बहुत जन्म बिछड़े थे माधव, ये जन्म तुम्हारो लेखे। अगर इस जीवन में भी हम अपने गुरु को ना सौंप पाए, अपने मुर्शिद के ना हो पाए, तो फिर दोबारा तो जीवन अनमोल है ही नहीं। यो ही तो है। फिर क्या कहती है तीसरी पंथिया, इंगला पिंगला सुषमन नाड़ी, निरख परख कर लेना, बिन समझे गड़बड़ हो जाए, व्यर्थाई कूड़ा ढोना। फिर जब समझ नहीं रहेगी, परख नहीं रहेगी, भेदी नहीं होंगे, तो ये जीवन का जो अनमोल शरीर लिए बैठे हो आप, यो एक कूड़े के समान ढो रहे हो बस। इससे बढ़कर और कुछ नहीं है। बिन समझे अगर चल रहे हो तो कूड़े की भांति देह को इधर से उधर खींच रहे हो। इंगला और पिंगला सुषमना, तीन नाड़ी है मस्तिष्क में। इंगला और पिंगला श्वास नली, ये मस्तिष्क में यहाँ ज्वाइंट है। सुषमना जिसको कहते हैं योग मार्ग में त्रिवेणी, ये मस्तक की त्रिवेणी, जहां पर सिर माथे गुरु का स्थान है। निरख परख कर लेना, बिन समझे मत चलना, गड़बड़ हो जाए, व्यर्था कूड़ा ढोना। फिर तो जैसे रोज आप घर में झाड़ू लगाते हो और कूड़ा बाहर कर देते हो, रोज यही प्रक्रिया चलती है, ऐसे ही ये देह हमारी भी बिना समझे कूड़े के समान ढो रहे हैं। इस काया में 5 चोरटे, इनसे बचकर रहना। लास्ट में देखो क्या कहा, इस काया में 5 चोर, कौन से? काम, क्रोध, मोह, लोभ और अहंकार, ये 5 चोर हो गए। इनसे बचकर रहना। लेकिन इनसे बचना दुर्लभ और बड़ा कठिन है। लेकिन जो बचा वही तो सर्वमस्तक का मोड़ है, जो बचा वही तो साधक है, जो बचा वही तो सम्मान्य श्रेष्ठ है, और जो बच गया वही तो गुरु का लाल है। ऐसे थोड़े गुरु के लाल बन जाओगे, जो बचेगा वो गुरु का लाल बनेगा। इस काया में 5 चोरटे, इनसे बचकर रहना। कही रविदास सुनो भाई साधो, दूजा जमुना बिडोना। तो गुरु प्रेमियों, इतने पावन शब्द गुरु महाराज ने कथन किया है। अगर एक वचन को भी मान गए, ठहर कर गए, तो समझ लो जीवन सफल हो गया, उज्जवल हो गया। तो सभी फिर जय घोष करेंगे, बहनें भी और पुरुष भी, ताकि जय घोष से गुरु का नाम निकलता है हृदय से, हृदय शुद्ध होता है, आत्मा पावन होती है, चेतना ऊर्जा आती है गुरु के नाम में। तो सभी बहनें भी और पुरुष भी जय घोष करेंगे। बोलिए संत श्रमणी सतगुरु रविदास महाराज की,
स्वामी ज्ञान भिक्षुक महाराज की, सतगुरु समनदास जी महाराज की, सतनाम सत रविदास, जय गुरु समनदास।